मौत, मौत, मरना, मरना और डरना। आजकल हर दिन दिल दहलाने वाली खबरें आ रही हैं। कहीं कोई चलते चलते मर गया। 7वीं क्लास की बच्ची स्कूल जाते जाते रास्ते में गिरकर मर रही है। 25वीं सालगिरह में डांस करते करते गिरकर मर रहे हैं। कोई बैठे बैठे प्राण छोड़ रहा है। इंटरनेट पे सर्च कर लो तो आपको बहुत सारी ऐसी खबरें मिल जाएंगी। न्यूज़ चैनल पर लोग कह रहे हैं कि मौतें हार्ट अटैक से हो रही हैं, पर मैं कहता हूं ये सब लोगों को हार्ट अटैक नहीं, लाइफस्टाइल अटैक आया है। इनको गलत डाइट का अटैक आया है। हमारा शरीर भगवान की बनाई हुई एक अद्भुत मशीन है जो खुद को ठीक करने की, खुद को स्वस्थ रखने की शक्ति से भरपूर है, पर हमने इस मशीन में गलत फ्यूल डालना शुरू कर दिया। जैसे कि आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है, आप उसमें डीजल डाल दोगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगी। आपके पास डीजल की गाड़ी है, आप उसमें नकली तेल डाल दोगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगी। हम लोग गलत फ्यूल यानी कि अपने शरीर में जो जहर घोल रहे हैं, हम प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड ऑयल, चीनी, रात रात भर मोबाइल चलाना, देर रात तक जागना, सुबह लेट उठना, स्ट्रेस्ड, एंग्री, अपसेट, हर टाइम पे इमोशंस खराब कर लेना, प्रॉपर नींद नहीं लेना और रात रात को उठकर मोबाइल चेक करना, रात को उठ के टीवी चला लेना, रात को उठकर सारे घर की लाइटें जला देना। हम अपनी बॉडी को सिग्नल गलत दे रहे हैं। हमारी बॉडी के अंगों को मैसेज गलत जा रहा है। देखते हैं, ये 29 साल की लड़की वरमाला डालते डालते मर गई। ये कुश्ती का प्लेयर मैदान में मर गया। सूरत में 10 लोगों को गरबा करते करते हार्ट अटैक पड़ गया। 34 साल का व्यक्ति जो कि खुद कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर, इंदौर में ऑपरेशन थिएटर के अंदर मर गया। तो मर तो कभी भी कैसे भी सकते हो, मर तो कोई भी रहा है, तो मरने से डरो मत। अपनी डाइट ठीक करो, अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना। हर 6 महीने बाद पंचकर्मा शुरू करो। अभी दीपावली आई थी, आप घर में झाड़ू रोज मारते हो, पोछा रोज मारते हो, डस्टिंग रोज करते हो, लेकिन दीपावली पर एक्स्ट्रा कचरा कैसे निकल आता है? तो आप बोलोगे नीचे लिख के बता भी दो कि हम डीप क्लीनिंग करते हैं। तो डीप क्लीनिंग दीपावली पर जैसे करते हैं अपने पूरे घर की, अपनी फैक्ट्री की, अपने ऑफिस की, वैसे ही डीप क्लीनिंग इस बॉडी को भी, इस शरीर को भी ज़रूरत है। तो बीमार मत पड़ो। हम लोगों ने कई सालों की क्लिनिकल रिसर्च के बाद ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, पंचकर्मा के कुछ ऐसे प्रोटोकॉल डेवलप किए हैं जो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता से निकल कर आ रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन पैदा हो रही है उसको धीरे धीरे कम करते हैं। प्रॉपर नींद लेना शुरू करो, प्रॉपर जागना शुरू करो। ये इन्फ्लेमेशन ही आपकी आर्टरीज को, नसों को कठोर बना रही है, कमज़ोर बना रही है, और फिर एक दिन जब शरीर थकान सह नहीं पाता तो ब्लड फ्लो रुक जाता है, थक्का बन जाता है और व्यक्ति अचानक गिर जाता है, मर जाता है। और ये सब कुछ सेकंड्स में हो रहा है, पर इसके पीछे सालों से चलती आ रही गलत जीवन शैली ये रिस्पॉन्सिबल है। हार्ट अटैक एक दिन में नहीं आता, ये जो आपका लाइफस्टाइल अटैक एक दिन में नहीं आता, इसके लिए आप कई साल मेहनत करते हो। ये तो हर दिन आता है जब हम अपने शरीर की आवाज़ को अनसुना करते हैं, जब हम अपनी नींद कम करते हैं, जब हम अपने मन को तनाव से भर देते हैं और जब हम अपने जीवन को प्रकृति से दूर कर देते हैं। तो बार बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, हम हार्ट अटैक से नहीं मर रहे, गलत लाइफस्टाइल की वजह से लाइफस्टाइल अटैक से मर रहे हैं। अगर सच में अपने हार्ट को बचाना है तो आदतें बदलिए, प्राकृतिक भोजन खाइए, अपने हार्ट का दवा से नहीं दिनचर्या से उपचार कीजिए, और गैस, कब्ज, तेजाब को मत होने दीजिए। इसके लिए हमने एक प्रोडक्ट भी बनाया है, पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट, जो अभी ऑनलाइन store.jinasiko.com पे उपलब्ध है, हर मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध है। पूरे भारत में हमारे 120 क्लिनिक हैं, वहां जाकर डॉक्टर से बैठकर अपना डाइट चार्ट समझिए, पीएच बैलेंस डाइट बनाइए, उस डाइट के अकॉर्डिंग प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट, डीआईपी डाइट सीखिए और अपने आप को स्वस्थ कर लीजिए। हर 6 महीने में हर भारतीय को पंचकर्मा कराना ही होगा अगर वो ऐसे गिरते गिरते मरने से बचना चाह रहा है। मौत कभी भी आ सकती है, लेकिन उसके लिए तैयारी कीजिए कि मौत ना आए। और जो प्रकृति से जुड़ता है वही टिकता है, और जो प्रकृति से दूर भागता है वही टूटता है।
इसलिए अपने दिल को मत दौड़ाइए, बस जीने की सही लय दीजिए, तब ना वह रुकेगा और ना ही थकेगा, और आप हार्ट की जुड़ी बीमारियों से भी बचे रहेंगे। इस वीडियो को पूरे भारत में फैलाइए कि मरने से मत डरिए, आप सामना कीजिए, लड़िए, कमजोर मत बनिए, सॉलिड बनिए, स्वस्थ बनिए। और इसके लिए आपको हमारी पेट लीवर शुद्धि किट वो मदद करेगी आपके पेट पाचन तंत्र के सभी विकारों को ठीक करने में। और हर 6 महीने में हर व्यक्ति को पंचकर्मा नेचुरोपैथी का नियम फॉलो करना होगा। और कुछ भी रोज मत खाइए, बॉडी को आदत पड़ जाती है। पानी भी रोज नहीं पीना। ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी www.jinasiko.com या hims.in वेबसाइट से भी जाके आप चीजों को सीख सकते हो। हमारे पूरे भारत में 120 हॉस्पिटल, डे केयर व पंचकर्मा क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सेंटर्स हैं। यहां पर सारे हेल्थ इंश्योरेंस चलते हैं। तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है तो आपका पंचकर्मा फ्री हो सकता है। आप सुनिए ये अक्षय कुमार जी क्या कह रहे हैं। पिछले 25 साल से आयुर्वेदा फॉलो करते आया हूं, और इस बार मैंने जो आयुर्वेदा हीलिंग एक्सपीरियंस की है वो तो कमाल है। जैसे कभी कभी आपकी कार या बाइक की सर्विसिंग आप लोग करवाते हैं, वैसे 14 दिन मैंने अपने बॉडी की सर्विसिंग करवाई, और वहां मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दे रखा है, और हम इस खजाने की कदर ही नहीं कर रहे। हम अंग्रेजी दवाई की गोलियां खाकर, प्रोटीन शेक पीकर और स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेकर जीने को जीना समझ रहे हैं। और मजे की बात बताऊं कि वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। क्या यार, कब समझेंगे हम अपनी चीज की कीमत को? हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को क्यों भूल रहे हैं? जैसे आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गई, नेचुरोपैथी हुआ, सिद्धा हुआ, उनानी, होम्योपैथिक की वैल्यू को क्यों भूल रहे हैं? और हमारे कई जनरेशन पुराने ये इलाज के तरीके ना सिर्फ मैं आपको बताऊं नेचुरल है, बल्कि एकदम साइंटिफिक भी है। हर इलाज के पीछे पक्का लॉजिक है। पर हमारा ना वो कुछ वैसा ही हाल है जैसे वो मुहावरा है ना, दिया तले अंधेरा। बेस्ट इलाज हमारे अपने देश में है, पर ढूंढने जाएंगे उसे फॉरेन देशों में। तो सुना आपने अक्षय कुमार को। ऐसे ही भारती राजीव ठाकुर, मेरी सासू माँ है जो उनको डायबिटीज़ की शिकायत है, बहुत हाई लेवल पे थी, फैटी लीवर था। मेरी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम है, और मैं बहुत खुश हूँ और मैं लेके भी जा रही हूँ दोनों को वापस। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू डॉक्टर विश्वरूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। और बड़ा मुश्किल काम कर रहे हैं। एक होता है सिर्फ ट्रीटमेंट करना, जो किसी भी डॉक्टर ने एमडी कर ली, एमबीबीएस कर लिया, आपको पहचान मिल गई, आप ढूंढ के उसके पास पहुंच जाते हो। उसने सिर्फ आपको ट्रीट करना है, इन्होंने आपको ट्रीट भी करना है और ओपोजिशन से लड़ना भी है। तो इतना मतलब साहस होना। और दूसरी बात आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आयुर्वेद है बहुत बड़ी ताकत है, और रिजल्ट तो, और प्रॉब्लम एक है सिर्फ कि आयुर्वेद में पता कब आते हैं, छोटी मोटी चीज के लिए नहीं आते आप। जब सब जगह से जवाब मिल गया ना, सिर्फ इसको टेस्ट करने आते हैं। आयुर्वेद पे बिलीव नहीं करते, टेस्ट करते हैं हर बार, और मुझे लगता है हर बार पास होता है आयुर्वेद, क्योंकि उन चीजों पे ये वर्क करता है जिस पे सबके हाथ खड़े हो चुके होते हैं। तो वो मैं चाहता हूं सर, आप जैसा काम कर रहे हो, आप ऐसा काम करके दिखाओ कि पहला बिलीव इस पे आए, पहला बिलीव, तो बात बने। और ये शुरुआत है, और दुनिया की कोई भी चीज है, शुरुआत हमेशा मुश्किल ही है, शुरुआत कभी आसान नहीं है। अगर कोई रास्ता बनाना है किसी पहाड़ों में जाके तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब एक सड़क बन जाती है ना, फिर उस सड़क से सड़कें निकालनी आसान होती जाती है। तो पहली जो शुरुआत है ना, वो बहुत मुश्किल होती है। सो थैंक यू सो मच, आप कर रहे हैं। हमारे माँ बाप हमारे सामने हैं जो
मतलब आज आधे ठीक हो चुके हैं और बाकी भी अगर सालों में खराब हुई चीज 3-3 महीने में ठीक हो रहे हैं आधे अभी, तो आगे 3-6 महीने में और हो जाएंगे। आपकी भी ड्यूटी बनती है, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, सही डाइट और जिंदगी भर स्वस्थ रहने की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी, वरना किस दिन हम भी ऐसे चलते चलते कहीं गिरकर मर जाएंगे। क्योंकि नकली ऑयल, नकली दूध, नकली दही, नकली पनीर भारत में बढ़ता जा रहा है और खाने पीने की गलतियां ही हमें बर्बाद कर रही हैं। शादी में जाकर आप 500 रुपये देकर 2-2 हज़ार का माल खा लेते हो। अरे मैं बोलता हूँ पहले सैलेड फ्रूट की प्लेट भर के खाओ, और कभी भी खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में आधे घंटे तक पानी मत पियो। हाँ, खाने के बीच में 1-2 घुट पी सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नियम, बहुत सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। और पूरे भारत से मैं अपील करूंगा, अगर आप चाहते हैं किडनी फेल नहीं चाहिए, तो पुरुष हो, महिला हो, युवा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, सबको नीचे बैठ के यूरिन करना चाहिए। और घर में अगर 3 या 4 टॉयलेट हैं तो एक टॉयलेट सीट भारतीय इंडियन कर लीजिए, तो आप बच सकेंगे ये असमय जो मौतें हो रही है। और मौत से मत डरिए, ये तो कभी भी आ सकती है, लेकिन मौत के डर से गलत इलाज मत चुनिए। ये पेट स्कैन, ये बायोप्सी, ये कीमोथेरेपी, ये रेडियोथेरेपी, ये हमें मारते हैं। अगर आप इनसे चाहते भी हैं इन चीज़ों को, तो साथ में डाइट ठीक कीजिए, पंचकर्मा की मदद लीजिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े। हमारी इम्यूनिटी ही सबसे बड़ी शक्ति है जो हमें जिंदा रखने में, लंबा जीने में मदद करती है। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम की है, तो जैसे भाई राजीव दीक्षित ने भारत में नेचुरोपैथी और आयुर्वेद को फैलाया, ऐसे आप भी इस वीडियो को फैलाइए ताकि किसी की मदद हो सके और लोग मरने से ना डरें। धन्यवाद।